मैंने क्वेश्चन 8 किया था क्लास में, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं, और 9 और 10 होमवर्क दिया था। 9 करने के बाद मुझे उम्मीद है आपकी क्लैरिटी में इजाफा हुआ हो शायद। जब मैंने मॉडिफिकेशन पढ़ाई थी तो उसमें एक पॉइंट था जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रही है, दूसरा पॉइंट था जिसमें नए इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू हो रहे हैं, और तीसरा पॉइंट था कि वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा है। तो अगर तो नए इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू हो रहे हैं या फेयर वैल्यू चेंज हो रही है तो इसको तो हमने डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑनवर्ड चलाना था। लेकिन तीसरा, अगर वेस्टिंग पीरियड कम हो रहा है तो इसको सिंपली एस्टीमेट चेंज, जैसे पहले भी हम वेस्टिंग पीरियड का एस्टीमेट लगाते थे, इसको सिंपली वेस्टिंग का एस्टीमेट चेंज करना था, क्योंकि ना कोई फेयर वैल्यू चेंज हो रही थी और ना ही कोई नए इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू हो रहे थे। तो उसमें वैल्यू में फर्क नहीं डलना था, सिर्फ डिनोमिनेटर वेस्टिंग पीरियड चेंज हो जाना था। तो पार्ट जो सी था उसमें ये था, क्वेश्चन 9 की बात कर रहा हूं। और चूंकि हम लोग डेट ऑफ मॉडिफिकेशन से ऑनवर्ड चलना है, तो चूंकि ऑनवर्ड बचा ही आधा साल था, तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 या 2 की बजाय 0.5 लिखा हुआ। ठीक है, उसके अलावा कुछ होगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। सर ये तो अलग अलग आपने पार्ट दे दिए। सर ऐसा हो सकता है कि तीनों इकट्ठे हो जाए, फेयर वैल्यू भी चेंज हो जाए, इंस्ट्रूमेंट भी आ जाए उसमें। मेरी उम्मीद तो नहीं है इस तरह की बात, यानी हम लुटाए चले जा रहे हैं, ये भी ले लो ये भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन 10 में सिर्फ इतना कहा हुआ था कि चूंकि हमने उनकी पसंद की बातें नहीं की हैं, नॉट बेनिफिशियल हैं, तो बस इग्नोर करें, जो पहले कर रहे हैं करते रहें, इग्नोर करें मॉडिफिकेशन को। मॉडिफिकेशन में मैंने केस 2 तक बता दिया। केस 2 मैंने कल ज़बानी बताया था, वो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि मैंने तो वो कुमैल ही के जवाब सुन के उसको कह दिया बस ठीक है, तो मुझे नहीं लगा आपको आवाज़ गई होगी। तो मॉडिफिकेशन का केस 2 ये था, अगर तो मामला बेनिफिशियल नहीं है, पॉइंट 1 में ये लिखा हुआ था कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कम हो गई है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। पॉइंट 3 में अगर वेस्टिंग पीरियड हमने बढ़ा दिया है, सेम जवाब, जो पहले कर रहे थे करते रहेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 3 का मतलब है, ये मैं केस 2 बता रहा हूं, केस 2 मॉडिफिकेशन केस 2, जो कल मैंने जाते जाते बात की थी पेज नंबर 8 पे, केस 2 मॉडिफिकेशन का, कि अगर ये बेनिफिशियल नहीं है तो पॉइंट 1 यानी फेयर वैल्यू में डिक्रीज आ गई है, पॉइंट 3 वेस्टिंग पीरियड बढ़ा दिया है, तो इन दोनों को इग्नोर करना है, जैसे पहले चल रहा है हंसी खुशी वैसे चलता रहेगा। पॉइंट 2 में लिखा हुआ था कि अगर हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कम कर दिए हैं तो इसको हम लोग डील करेंगे कैंसिलेशन की तरह, जो मैंने भी पढ़ाना है। जी सर पॉइंट 3 जो आप कह रहे हैं, सर ये पढ़ के वो समझ नहीं आ रहा है जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा है कि अगर मोटिव वेस्टिंग कंडीशन इस तरह की चेंज की जाएं जो कि बेनिफिशियल नहीं है, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, इन चेंज को। सर इन अदर वर्ड के वेस्टिंग कंडीशन में बढ़ा दिए। जी, ठीक है। हो सकता है पहले हमने 15% प्रॉफिट का टारगेट था, 45% का टारगेट दे दिया। पहले हम लोगों ने उनको कहा था कि 4 साल तक रहना है, अब हम कह रहे हैं 10 साल और रहना है। सर सेम क्वेश्चन 10 की तरह। जी, हमने उनकी सेल्स बढ़ा दी, टारगेट बढ़ा दिया, तो वो तो ना करने वाली बात हुई। केस 3 कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब है कि हमने अपने की हुई बात से अब इनकार कर लिया, यानी हमने अपने एम्प्लॉइज को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट किए हुए थे, लेकिन अब हम आके मुकर रहे हैं, नहीं रहे हालात, लॉकडाउन हो गया, अब वो बातें नहीं रही, अब हम अपने फैसले से वापस कर रहे हैं। यह है कैंसिलेशन, कि जो हमने किया था अब हम उससे वापस आना चाह रहे हैं। एक है सादी कैंसिलेशन, कि चलो निकलो यहां से, बस खत्म करो बात, बस छोड़ो जाओ। एक सादी कैंसिलेशन है। सादी कैंसिलेशन की मिसाल यह है
कि 2016, 2017, 2018 2 साल गुजर गए हुए हैं और हमने जो अपने एम्प्लॉयज को कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट किए थे और उनको कहा था 5 साल रहना है तुमने, 5 साल तुमने रहना है। और वैल्यू कुछ ऐसे हमने कैलकुलेट की होगी कि नंबर ऑफ लोग, हर बंदे को कितने इंस्ट्रूमेंट्स देने, फेयर वैल्यू कब की, ग्रांट डेट की, इनटू वेस्टिंग पीरियड 5, और इधर थे तो 1, इधर थे तो 2, इधर 3, 4, 5, और ये तो होगा क्यूमुलेटिव। और एक्सपेंस कैसे बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस। 2 साल गुजर गए थे, तो 2 साल गुजर गए थे यानी हम ये काम कर चुके हुए थे। और सॉल्व भी कर दें चलें जी। 1000 4 मिलियन। यानी 2 मिलियन हमने यहां एक्सपेंस बनाया होगा, 2 मिलियन हमने यहां एक्सपेंस बनाया होगा। और इक्विटी में बैलेंस 2 मिलियन यहां था और 4 मिलियन यहां तक हो चुका था। ठीक है, ये हम कर चुके हुए थे। 2018 में हमने आके अपने फैसले को वापस ले लिया, यू टर्न ले लिया, और हमने कहा कि ये जो तुम्हें हमने सिक्योरिटीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट किए थे, बस अब हम मुकर रहे हैं अपनी बात से, बस जाओ जो मर्जी कर लो, अब हम अपनी बात से मुकर रहे हैं। अब इसमें लीगल पहलू क्या है वो वेरी करेगा, हम लीगल पहलू पे बहस नहीं कर रहे। बस कंपनी ने जो उनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट किए थे वो कैंसिल कर दिए। सर्विस तो बेचारे ने दी है, इन 2 साल तो मेहनत की है ना उसने, ये 3 साल अभी मेहनत उसने करनी थी, लेकिन वो 2 साल तो मेहनत कर चुका है। और हमने उसकी मेहनत ही के लिए सोचा था कि इतने शेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स देंगे, 500 लोगों को वादा किया था, इतनी फेयर वैल्यू निकाली थी। तो अब अगर हम आके मुकर रहे हैं, अच्छा एक होता है कि जो एम्प्लॉय है वो वेस्टिंग कंडीशंस ही पूरी नहीं कर पाएगा, ये एक अलग मामला है। तो वो हम लोग साथ साथ अपडेट कर रहे होते हैं ना, जैसे मेरा ख्याल है पीछे किसी सवाल में ऐसा था कि वो वेस्टिंग कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहा था, तो उस साल 0 रखी थी हमने इक्विटी, पीछे किसी सवाल में किया था क्वेश्चन 5 में था कि उस साल लग रहा था कि ऐसे कंडीशंस पूरी नहीं होनी, तो उस साल इसको 0 कर दिया था शायद किसी सवाल के अंदर। आज भी करना, उसमें भी आएगा। एक तो ये है कि वो कंडीशंस ही पूरी नहीं कर सका और उसको इनकार हो गया, ये अलग बात है। हम इनकार कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर, हम एंटिटी इनकार कर रहे हैं कि नहीं देने हमने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट्स। तो आईएफआरएस का अप्रोच ये है कि उस बेचारे ने मेहनत तो की है, तो एक्सपेंस रिवर्स तो ना करो, बस तुमने जो वादा किया था ना, इसको फौरन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो।
यानी अब मजीद 3 साल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2018 में आके ये करने की जरूरत नहीं है कि इंटू 3/5। अब मजीद, अब लड़ाई झगड़ा हो चुका है, मामला खत्म हो चुके हैं, अब तुम लोगों ने उसको तंग कर दिया है, अब मजीद को 2 साल की शर्त नहीं रह गई है। तो पिछले जो तुमने वादे किए थे उनका जो एक्सपेंस बनता है बनाओ एक्सपेंस, उसको फौरन के फौरन बना लो एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस फौरन बना लो? 500 इंटू 1000 इंटू 20, फौरन के फौरन 5/5। सर ये 2 साल का एक्सपेंस 2 साल ही गुजरे थे ना अभी, लेकिन आईएएस कहता है नहीं, तुमने चूंकि वादे किए हुए थे तो तुम उस सारी अमाउंट जिसका वादा कर चुके थे उसको बनाओ एक्सपेंस। 5/5 ठीक है, क्योंकि सारा एक्सपेंस ना, या कुछ भी ना लिखें, सारा एक्सपेंस। कितना पहले बना चुके हैं? जी सर नहीं, कितना बना चुके हैं पहले? ये बना चुके हैं ना पहले, इतना बना चुके हुए हैं, तो ये माइनस कर दें, जो आंसर आए वो सारा का सारा एक्सपेंस बना दें। कितना? 6 मिलियन, ये सारा एक्सपेंस बना लें। तो अगर सादी कैंसिलेशन है, सादी से कैंसिलेशन, तो जो पहले एक्सपेंस बन चुका, इस साल समझे हो गई कंडीशंस पूरी। सर इस साल 2018 में जिस साल कैंसिलेशन कर, समझे हो गई कंडीशंस पूरी, तो फिर हो गई कंडीशंस पूरी, तो फिर वो इनटू टाइम प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है ना। करना भी है तो 5/5 कर लेते हैं, बस हो गई समझो कंडीशंस पूरी। जितना रह गया था सारा इसी साल एक्सपेंस बना लो, अब डिले करने की जरूरत नहीं है। और वो जो साथ क्रेडिट किया हुआ हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, तो ये पहले एक दफा बताया था कि जो क्रेडिट हो चुका है वो हो चुका है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ट्रांसफर करना है तो कर दें। तो अगर ट्रांसफर करना हुआ तो कर देंगे, एक्सपेंस हम पूरा बना लेंगे। ये है सादी कैंसिलेशन। कैंसिलेशन सादी का मतलब है कैंसिल कर दी, बस बात खत्म। ये आप पढ़ लीजिए केस 3 कैंसिलेशन में। ए क्या है? कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट। हाँ, तो कैंसिलेशन सादी इतनी सिंपल थी कि मैंने वो लिखी नहीं। कैंसिलेशन सिर्फ सादी, उसका क्या जवाब होना था, इसका पॉइंट 1 पढ़ लें। ठीक है, फौरन एक्सपेंस बना लें। लेकिन अगर सादी कैंसिलेशन नहीं है, और अब लोगों को बुरा तो लग रहा है जी, फॉरेन एक्सपेंस बनाएंगे, लेकिन ये नेट ऑफ 4 मिलियन होगा फिर। हाँ तो फौरन एक्सपेंस उसी को बनाएंगे ना जो बाकी रह गया था, ठीक है, तभी मैंने माइनस। एक्सपेंस ऐसे ही बनाते हैं कि क्यूमुलेटिव जो कैलकुलेट होता है माइनस पिछला क्यूमुलेटिव, तो वही किया है। जो एक्सपेंस बनना रह गया था, जो पहले बना लिया था, वो थोड़ी दोबारा बनाएंगे। पहले हम ये कर रहे थे ना 1/5, 2/5, फिर आगे चल के 3/5, 4/5, 5/5 करना। था तो वो जो अगले सालों में करना था वो सारा इसी साल में एक्सपेंस बन जाएगा। द अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ओवर द रिमेनिंग पीरियड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, वो अमाउंट जो रिमेनिंग पीरियड में और रिकॉग्नाइज होती है एक्सपेंस के तौर पे, उसको फौरन मान लेंगे। ये है सादी कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन होने के बाद लोग बुरा मान गए तो उसका भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा। एक तरीका हो सकता है इंतजाम करने का कि हम उनको पैसे दे दें, हम उनको पैसे दे दें।
इसको कहते हैं सेटलमेंट, कि मामला हमने सेटल कर लिया। एक सेटलमेंट है सेटलमेंट एम्प्लॉय की तरफ से, नहीं एम्प्लॉय की तरफ से नहीं, एक सेटलमेंट है जो नॉर्मली टाइम के साथ होना था, जैसे एग्जैक्टली तो शायद ये मतलब नहीं है, लेकिन शायद मैं पॉइंट कन्वे कर पाऊं। नौकरी खत्म होना, नौकरी खत्म होना, रिटायरमेंट एज थी 60 साल, 60 साल हुए नौकरी खत्म हो गई, यानी नेचुरली वो एंड तक पहुंच गया। कॉन्ट्रैक्ट था 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 4 साल खत्म हुए नौकरी खत्म हो गई। ये क्या है, चीजें नॉर्मल चल रही थी, जो उनकी नेचुरल डेथ बनती थी बन गई। एक नौकरी खत्म होना है कि निकल जाओ, एक ये भी नौकरी खत्म होना है। ये क्या किया, ये हमने फायर किया उसको, फायर नहीं किया, फायर कर दिया उसको। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रीम चल रही थी और नौकरी ने एंड हो जाना था, ये उसके अलावा है। ये मिसाल समझ आई। तो एक सेटलमेंट वो है कि हमने एम्प्लॉयज को ऑप्शंस दी हुई थी, 5 साल खत्म हो गए, उन्होंने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर ली, ये भी सेटलमेंट है। एक था कि हमने उनको ऑप्शंस दी हुई थी, 5 साल पूरे हो गए, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, खत्म हो गई, ये भी सेटलमेंट है। इसके लिए भी वर्ड सेटलमेंट ही का यूज हो रहा है, इसके लिए भी सेटलमेंट का वर्ड यूज हो रहा है। जो अभी कल हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बार बार रीमेजर करना है। कब बार बार, हर ईयर एंड पे भी और सेटलमेंट पे भी। तब सेटलमेंट से क्या मुराद थी, जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे थे उसको भी सेटलमेंट कह रहे थे। तो वर्ड सेटलमेंट जो पहले पढ़ रहे थे वो था नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो टाइम तय था वो टाइम एंड हो गया, ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई, सेटल हो गई। नॉर्मल टाइम एंड हो गया, ऑप्शन लैप्स हो गई, सेटल हो गई। नॉर्मल टाइम से पहले पहले वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सका, बात खत्म हो गई, फोर फीचर कहते हैं उसको। लेकिन अभी कैंसिलेशन के साथ जो सेटलमेंट का वर्ड है ना, वो सेटलमेंट है कि हमने अपने एम्प्लॉय को जो कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिए हुए थे वो मुकर रहे हैं उससे। अब जब मुकर रहे हैं तो मामला रफा दफा करना है ना। अब ये जो रफा दफा करना, ये सेटलमेंट भी है। तो इसकी क्या पहचान है कि ये कैंसिलेशन के साथ सेटलमेंट है। ठीक है, अब ये सेटलमेंट वो है जो हम रफा दफा मामला करने लगे, जो मुकमुका करने लगे, वो सेटलमेंट वाली बात की अब मैं सेटलमेंट वो बताने लगा। तो ए क्या है, हेडिंग है कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट। यानी कैंसिलेशन सादी नहीं है, कैंसिलेशन है और मामला रफा दफा करने के लिए कोई ले दे के बात खत्म की जा रही है। पैसे दे ही रहे होंगे इसको या ले रहे होंगे, दे रहे होंगे ना, बेचारा बुरा मान गया है तो पैसे दे रहे होंगे। तो ये पैसे देना जो है ये सेटलमेंट में काउंट होगा। इसमें चूंकि कैंसिलेशन है तो पहला काम तो वही है जो अभी बताया था, क्या, फॉरेन एक्सपेंस बना देंगे, फॉरेन एक्सपेंस बना देंगे। दूसरा काम, अब जब मामला सेटल कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, कंपनसेशन पे कर रहे हैं, तो कुछ पेमेंट भी हो रही होगी। जो पेमेंट की जा रही है कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, कैश हो जाएगा क्रेडिट। अब इसके अगेंस्ट कुछ डेबिट भी होगा। इस 6 मिलियन की क्या एंट्री की है, ये 6 मिलियन
एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, ऑप्शंस तो नहीं दी थी अभी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, ऑप्शंस नहीं दी हुई थी अभी, अभी तो वेस्ट ही नहीं हुआ था ना। देखो अभी उसको सिर्फ हमने कहा हुआ था कि तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगी 5 साल बाद जब शर्तें पूरी कर जाओगे, ऑप्शंस नहीं दी थी अभी, अभी तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड था। ऑप्शन तो तब देनी थी जब 5 साल पूरे होके ऑप्शंस उसका लेना जीत जाता वो ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस देनी थी उसको। ठीक है, मतलब जब तक पूरी नहीं होती इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ही रहेगा। हाँ तब तक तो उसको हक दिया हुआ बस, और या तो एंड पे उसको ऑप्शंस देनी है या शेयर्स देने हैं। अभी सिर्फ हक दिया हुआ है पर्ची पे लिख के कि तुम्हें मिलेंगी ऑप्शंस अगर ये कंडीशंस पूरी कर दोगे तो अभी तो हमने अकाउंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इस्तेमाल किया हुआ है। वही इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सवाल, 3 साल तक कंडीशंस पूरी होनी थी, उसके बाद जाके उनको ऑप्शंस मिलनी थी, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला क्वेश्चन 7। पहले 3 साल एंट्रीज में मैंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का नाम इस्तेमाल किया है। फिर जब उनकी कंडीशंस पूरी हो गई तो उनको शेयर ऑप्शंस दे दिए। उस वक्त एंट्री की थी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट और शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। क्वेश्चन 7 इस जगह की थी। तो अभी तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ही है ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 6 मिलियन। इस एंट्री के कर देने के बाद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड में कितनी वैल्यू आ रही है? 10 मिलियन। पहले भी तो एंट्रीज करते आए थे, मैंने ये 2018 वाली एंट्री पूछी है भाई। 6 मिलियन 2018 में हुआ है। देखो इसका आंसर बनता है 10 मिलियन। हमने 5 साल पे फैलाना था इसको, हर साल 2-2 मिलियन की एंट्री करनी होगी। एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। में कैंसिल किया तो फौरन 6 मिलियन की एंट्री कर दी, तो हो गया ना 10 मिलियन। अब हमने सेटलमेंट भी की है तो कुछ पैसे भी दिए। जितने पैसे दिए हैं अगर वो इतने ज्यादा हैं कि फेयर वैल्यू से भी ज्यादा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड की, यानी अगर हमने शेयर्स देने थे, हमने उनको वादा किया हुआ था कि 5 साल पूरे होंगे तो तुम्हें 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। ये है ना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। 500 लोग 1000 शेयर्स देने का वादा, तो वो जो वादा है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। जब कल को वादे पूरे हो जाएंगे, कंडीशंस पूरी हो जाएंगी और उनको शेयर्स दे देंगे तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये होगा ना। शेयर्स देने का वादा किया हुआ था, ये वादा करते करते
हमने फौरन वादा बदला, फौरन 6 मिलियन की एंट्री कर दी, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड के नाम से 6 मिलियन मजीद क्रेडिट हो गए, 10 मिलियन बैलेंस आ गया। शेयर्स का है मैंने, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड वादा किसका किया हुआ मैंने? शेयर्स का, 1000 शेयर्स का, यानी 5 लाख शेयर्स का। अगर इस वक्त जो शेयर मार्केट में चल रहा है उसकी फेयर वैल्यू बनती है 40 रुपए, 40 रुपए बनती है। और हम जो वो एम्प्लॉय था उसके तो ख्वाब बने हुए थे ना कि मुझे 40 रुपए का शेयर मिल जाने वाला है, वो तो अपनी तरफ से 40 रुपए का फायदा सोच के बैठा हुआ है, तो हमने उसके ख्वाब तोड़ दिए 40 रुपए वाले। दोबारा कैंसिलेशन डेट के ऊपर अगर शेयर की मार्केट में प्राइस 40 रुपए चल रही है तो ये एम्प्लॉय 40 रुपए के ख्वाब दे के बैठा हुआ है ना। सर लेकिन ख्वाब तो उन्होंने उसको 20 रुपए के दिखाए थे। नहीं नहीं, 20 रुपए के ख्वाब नहीं दिखाए थे, ये 20 रुपए वैल्यू थी ग्रांट डेट की, ठीक है, ये ग्रांट डेट की वैल्यू थी। ठीक है। अब 2018 आ गया हुआ है। सर लेकिन ये तो तब हमने चेंज करनी है ना जब वो रिलायबिलिटी। अरे मेरे बच्चे, मैंने इस एंट्री में कहां 20 को चेंज कर दिया है? बीस को चेंज नहीं किया, ये तो हम अकाउंटिंग में 20 इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन उस एम्प्लॉय को दुनिया की खबरें तो हैं, उसको पता है ना कि शेयर मार्केट में 40 रुपए का हो गया हुआ है, वो तो नजर आ रहा होगा उसको, या उसको भी 20 रुपए दिख रहा होगा एनएक्स से। ये 20 रुपए ही रखा है मैंने, इसको चेंज नहीं किया। अकाउंटिंग मैंने 20 के हिसाब से ही की है। आपको ना वैसे 10 मिलियन अभी तक हजम नहीं हुआ। सर मुझे ना ये कंफ्यूजन हो रही है, देखिए हमने शेयर को वादा किया था 20 रुपए के हिसाब से ग्रांट डेट। ये कब वादा किया था कि 20 रुपए वाला शेयर देंगे तुम्हें? ये हमने वादा किया था 5 साल के बाद तुम्हें 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी कहा था कि छोटे वाला शेयर नहीं, बड़े वाला, वो 50 वाला शेयर निकालो, ये वाला शेयर देंगे तुम्हें। शेयर देने थे, हमने इसकी फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे कैलकुलेट की, वो 20 रुपए थी, और अपनी अकाउंटिंग पूरी 20 रुपए पे चला दी। वैसे मार्केट में शेयर की प्राइस चेंज नहीं हो रही होगी, तो जो एम्प्लॉय है वो देख देख के खुश नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा ना। तो हम अपनी बुक्स में भी इसको चेंज कर रहे हैं? नहीं। बुक्स तो अपने हिसाब से करेंगे। अब ठीक है, पक्की बात है। 2018 में जब हमने कैंसिलेशन कर दी तो उस वक्त हमने फौरन 6 मिलियन और रिकॉर्ड 6 मिलियन फौरन एंट्री की, और हमारी बुक्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 10 मिलियन रुपए का आ गया। चूंकि हमने वादा कैंसिल कर